विश्वास ही सफलता है। आइए दोस्त, हम लेके चलते हैं आगे के दिन। हम बताए थे कि अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध किया जाता है R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो आइए, चित्र हम पहले से बना दिए हैं ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। तो कहता है सिद्ध करे प्रूफ डैट कि उत्तल दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर R/2 होता है। तो चित्र तो पहले से उत्तल दर्पण को हम बना दिए हैं। आइए हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम इसको प्रूफ लिखते हैं और लिखते हैं कि ये आपको दिया हुआ है ए बी एक आपतित किरण है, एक आपतित किरण है। देखिए, एक आपतित किरण है और मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है वो फोकस से होकर रिटर्न हो जाती है। उसके बाद लिखेंगे बी डी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। देखिए, और हम आपको यहाँ से दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से हम मापते हैं। तो ध्रुव से देखिए हमें ये फोकस की दूरी मिलता है। उसके बाद हम जस्ट इसको फिर हम यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की दूरी होती है, आर की दूरी। तो इसको हम लिख सकते हैं पी एफ बराबर स्मॉल एफ और पी सी बराबर आर। आइए हम अब इसको सिद्ध करने के चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमको क्या निकालना है कि R बराबर 2F और F बराबर R/2 होता है कि नहीं। अब हम ये देखेंगे कि इसको किस नियम से आधार पर लेके जाएंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम से हम लेके चलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम का तहत लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन का नियम जो कहता है वो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। ठीक, उसके बाद देखिए जब कोण बराबर हो गया है तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R है। तो अब हम इसका कोण को भी निकाल सकते हैं। कोण I क्या है? तो कोण I है ABN। तो कोण ABN बराबर R कितना है? तो लिख सकते हैं DBN। तो एंगल या कोण DBN है ना, ये क्या है? एकांतर कोण है। लिख सकते हैं इसको एकांतर कोण है। ठीक है, अब जब दो कोण बराबर हो गया तो ट्रायंगल अपने आप ऑलरेडी मिल जाएगा। लिखेंगे अब त्रिभुज, देखिए त्रिभुज क्या है? BCF। त्रिभुज BCF में देखिए BCF क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। लिख भी सकते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख सकते हो BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए प्यारे, अब हम बात करते हैं जब त्रिभुज मिल गया तो उसके दो भुजा को भी बराबर करेंगे। देखेंगे दो भुजा कौन कौन इसका बराबर हो सकता है। तो देखिए ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है BCF में, अब देखेंगे ये भुजा के बराबर हो सकता है। लिखेंगे BF बराबर CF। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे भाई। चलिए, आ रहा समझ में रसगुल्लो? आइए हम बात करते हैं जब BFCF बराबर हो गया तो अब देखिए एक और भुजा को पकड़ते हैं। तो देखिए आपको BP के काफ़ी नज़दीक है, द्वारक है। तो इसको लिख सकते हैं माना कि बिंदु पॉइंट BP के काफ़ी क्या है? नज़दीक है या निकट है।
अब देखिए कैसे निकट है, आपको यहाँ से ऑलरेडी नेक्स्ट पे बताए ही थे, तो आप इसको हम लिख सकते हैं बी एफ बराबर ये बी एफ बराबर लिख सकते हैं पी एफ, ये भुजा के बराबर है, लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 क्या है, देखिए समीकरण का बायां भाग बराबर है तो दायां भाग भी क्या होगा, ऑलरेडी बराबर होगा बी एफ, तो बी एफ कैंसिल हो जाए तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण तो मिला गया, अब हम बात करते हैं कि हमको क्या निकालना है, किसके संबंध को निकालना है, r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो चलिए भाई इसको आराम से इसको यहां से हम निकालते हैं। देखिए आपका इस भुजा में निकालना है क्योंकि फोकस है और है, इसी के बीच संबंध को स्थापित करना है। संबंध तो जानते हैं प्यारे। चलिए तो हम लिख सकते हैं कि PC बराबर, ये पूरा PC में से 2 भागों को डिवाइड कर दिया है, तो PC बराबर लिख सकते हैं PF प्लस CF, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो रसगुल्लो, अब पूरा लाइन में से आधा लाइन मैं नेक्स्ट बताया ही था अवतल दर्पण में, तो इसको PC बराबर PF प्लस CF की जगह PF कर सकते हैं, लिख सकते हैं जहां या वेयर PF बराबर CF है कि नहीं है, आ रहा है। अब देखिए अब इनको हम पूरा PC में को इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2PF, और पूरा PC को हम क्या माने हैं यहाँ पर, तो PC को हम R माने हैं, और यहाँ 2 का 2 रहेगा, और PF के जगह पर हम क्या लिए हैं, F स्मॉल f लिए हैं। तो यहाँ तो सिद्ध हो गया भाई, PRO प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट इसी को हम क्या करेंगे, गुना में है, इसको भाग में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसलिए F बराबर r/2, आपको ये भी प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान है ना, कितना आसान। तो जल्दी से झट से इसको पट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ले लिए होंगे। देखिए अब क्या है ना, कितना आसान, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि ए बी एक आपतित किरण है, बी डी एक परावर्तित किरण है, पी एफ देखिए यहाँ की दूरी है, दर्पण की सही दूरी ध्रुव से मापते हैं, पी सी आर की दूरी है। तो हम इसको प्रकाश के परावर्तन से ही लेके चलेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो कोण आई क्या है, तो कोण ए बी एन, ये देखिए आई है, इसको झाँप के देखिए ए बी एन, और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या है, तो डी बी एफ, इसको झाँप के देखिए बी डी एफ मिल गया। तो एकांतर कोण है, ये देखिए एकांतर कोण है। तो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको भेटा गया, मिल गया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज जी बी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है बी सी एफ, देखिए पूरा त्रिभुज है। मैं इनको पूरा एक ड्रॉ कर देता, देखो ये पूरा त्रिभुज है, इस पूरा त्रिभुज देखिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है आराम से। इस समद्विबाहु त्रिभुज में देखेंगे एक 2 भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो मैंने इस 2 भुजा बी एफ जो होता है ये सी एफ के बराबर है, समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए बी पी के क्या है ना, काफी नजदीक है, इसको आराम से नजदीक के रूप में उठा करके चाप के इसको ला सकते हैं। तो माना कि बिंदु बी पी के काफी क्या है, निकट है या नजदीक है, तो माना लिख दिए यहाँ पर। तो बी एफ पी एफ के क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं ऑलरेडी। समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 1 में 2 से, तो जब समीकरण के दायां भाग बायां भाग बराबर हो गया तो दायां भाग भी क्या होगा, बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता नहीं होता है। तो पी सी बराबर पी एफ सी एफ पूरा भुजा में लिखे, और इस पूरा भुजा को हम यहाँ पर देखिए पी एफ सी एफ किए, और इसको जोड़ दिए, 2 पीस है पी एफ, तो इसको 2 पीस लिख दिए, और आर, और 2 पीस के 2 पीस रहेगा, एफ पी एफ की जगह एफ रहेगा, और एफ बराबर r/2 होगा।
दोस्तों अब आराम से इसको आप न्यूमेरिकल के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर आपको आर का मान दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, 60 दिया होगा, तो आप ऐप का मान ऑलरेडी निकाल सकते हो। तो लिख सकते हो ऐप बराबर R/2। तो ऐप के जगह पर हम आर का वैल्यू बैठा देंगे 60/2, काट के लिख सकते हैं ऐप बराबर 30। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही सवाल देखिए समझ में नहीं, कितना आसान है ना। आप देखिए अगर आपका वैल्यू दिया रहेगा 60, तो आर का वैल्यू पुट करना है, आर का वैल्यू निकालना है, तो आर बराबर होता है 2f। आप आर के आर रहने देंगे, 2 का 2 रहने देंगे, एफ की जगह 60 बैठा देंगे, गुना 60, 60 दूना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। है नहीं कितना आसान। तो देखिए कितना आसान है कि नहीं है। और ठीक है, तो आपको अच्छे लगे होंगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।